बहुआवेशीय निकाय यानी कि ऐसा कोई निकाय जो बहुत से आवेशों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुआवेशी निकाय। और बहुआवेशी निकाय में हमने माना कि ये निकाय n आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ये निकाय n आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा इसमें आवेश Q1, Q2, Q3, डैश 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 Qn है। हम इस बहुआवेशीय निकाय के कारण कौन कौन से आवेश है पहले हम वो बात कर लें। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है और हम मान लेते हैं Qn। इस बहुआवेशीय निकाय के कारण हम बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। इस बहुआवेशीय निकाय के कारण हम बिंदु P पर क्या ज्ञात करना चाहते हैं? विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इस बिंदु P की आवेशों से दूरी पता होनी चाहिए। जब हमें इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत विभव ज्ञात करना है तो इस बिंदु P तथा इस आवेश की जहाँ स्थित है वहां से दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो हम इसके लिए लिख रहा हूं मैं Q1P, इसके कारण Q2P, यहाँ Q3P, यहाँ पे दूरी Q4P, यहाँ पे दूरी Q नहीं, दूरी गलत लिख रहे हैं, दूरी लिखना है R1P, R2P और यहाँ पे लिखना है R3P। Q तो आवेश है ना, R4P और यहाँ पे RNP। इस प्रकार से इन आवेशों की दूरियां हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन आवेशों की बिंदु P से दूरियां क्रमशः जरूर लिखें, जैसा क्रम इनका है वैसा ही। R1P, R2P, R3P, डैश 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 RN। आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। हमने बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव निकाला था V = KQ/R। ये फॉर्मूला निकाला था हमने बिंदुवत आवेश के कारण। तो ये बिंदुवत आवेश है, इस आवेश के कारण हम यहाँ पे विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो विभव क्या होगा Q1 आवेश के कारण? तो V1 होगा, जिसको हम लिखेंगे KQ1 R1P इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आवेशों Q2, Q3, डैश 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 Qn के कारण विद्युत विभव। इसी प्रकार क्या होंगे विभव? हम लिखेंगे V2 बराबर KQ2/R2P, V3 = KQ3/R3P और डैश डैश लगा के मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। डैश डैश लगा के
वी एन इज इक्वल टू डैश डैश लगा के आएगा यहां से लगातार, और एन हम निकाल रहे हैं डैश डैश वी एन इज इक्वल टू के क्यू एन अपॉन आर एन पी। तो इसको हम कंबाइंड इक्वेशन दे देते हैं 2। अब बहुआवेशीय निकाय के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। इसको हम इक्वेशन नंबर दे दें, जो भी आपको अच्छा लगे। इक्वेशन नंबर 3 अच्छा है। समीकरण 1 तथा 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू V1 के Q1 अपॉन R1P प्लस के Q2 अपॉन R2P प्लस के Q3 अपॉन R3P प्लस मैं यहां लिख देता हूं प्लस डैश 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 यहां पे लिख देते हैं, प्लस डैश 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 लिख के यहां पे प्लस लगा के आगे लिख देता हूं। इससे आगे यहां पे है के क्यू एन बटे में आर एन पी। तो देखो भाई, पहले आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी बीच की 1p है, तो के क्यू 1 अपॉन R1P। इसको और आगे हल करते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिग्मा के रूप में लिखेंगे हम इसको। के को हम बाहर लिख देंगे और एक स्टेप और लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे। स्टेप के बाहर आ गया तो यहाँ पे आएगा Q1 बटे में R1P, यहाँ पे Q2 बटे में R2P, यहाँ पे Q3 बटे में R3P प्लस डैश 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 प्लस Qn बटे में RnP। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के को हमने बाहर लिख दिया, सिग्मा लगा दिया, I इज इक्वल टू 1 to n कर दिया, और जहां जहां बदल रही है मान, जैसे 1 1 आ रहा है तो 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है और n n आ रहा है, तो वहां जहां वैल्यू चेंज हो रही है वहां पे हम I लगा देंगे। तो लिखेंगे QI बटे में RIP, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 किसी बहुआवेशीय निकाय के कारण बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव को प्रदर्शित करती है। ये लिख लेना, समीकरण 4 बहुआवेशीय निकाय के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव को प्रदर्शित करती है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही कीमती टॉपिक है। इसी के आधार पे हम आगे चलेंगे। तो अभी क्लास थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं मैं, दोबारा से अभी स्टार्ट कर देंगे।